ये किस तरह से, ये तो अवकाफ की जिम्मेवारी, उन्होंने किस तरह से इस बोर्ड पे ऐसी कोई चीज रखी जो हमारे मजहब में शिर्क माना जाता है। मैंने पहले भी कहा, वहां तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, सारे मुसलमान हैं, चेयरपर्सन से लेके नीचे तक सारे मुसलमान हैं। तो वहां मैंने देखा जिस तरह से उसके इनॉग्रेशन की, वहां तो दुरूद होना चाहिए, तो दुरूद सलाम होना चाहिए था, नात खानी होनी चाहिए थे। ये तो बीजेपी का कोई जाती फंक्शन नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट है, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। हमारे मजहब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहां पर। मतलब कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ी और उनसे ऊंचा तो हम मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है, हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहां करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं, बहुत तकलीफ हुई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक है। वहां किसी भी किस्म की गुस्ताखी, शिर्क किसी भी मुसलमान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। तो ऐसे में जो कल वहां हुआ, देखिए पहले भी कई सरकारों ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो या हमारी सरकार, बहुत काम किया हमने हजरत बल के लिए, कई जियादतों पे काम किया और हजरत बल में भी हमने बहुत जो है डेवलपमेंट का काम किया है। मगर कभी भी हमने वहां इस किस्म की गुस्ताखी नहीं होने कि ये जो, मतलब कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ी और उनसे ऊंचा तो हम मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है, हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहां करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं, बहुत तकलीफ हुई है। और उस पे तुर्रा ये कि जो लोग जज्बात में आके, जिन्होंने वहां तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ, एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ, वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मजहब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट है, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। जो ब्लास्फेमी की सजा है, जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मजहब के लोगों के जज्बात जख्मी हो जाएं, मजरूह हो जाएं, तो वहां पर ये एक्ट लगता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करूंगी कि जो अवकाफ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, वहाँ सारे मुसलमान हैं, उनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपने आका जो दो जहां के वहाँ पर जो उनकी दरगाह है, वहाँ पर जो उनसे मुंसलिक दरगाह है, वहाँ पर हम शिरक करने जा रहे हैं। ये क्यों किया? पहले तो जो वहाँ मैंने देखा जिस तरह से उसके इनॉग्रेशन की, वहाँ तो दुरूद होना चाहिए, तो दुरूद सलाम होना चाहिए था, नात खानी होनी चाहिए थे। ये तो बीजेपी का कोई जाती फंक्शन नहीं था, मतलब ये तो किसी की ताजपोशी का फंक्शन नहीं था, ये तो वहाँ हमारे दरगाह हजरत बल की शान में फंक्शन था। और उसको ना मैंने कहीं दुरूद सुना, ना मैंने कोई नात खानी सुनी, और ये एक ताजपोशी का बन गया। और मैं तो उमर साहब से गुजारिश करूंगी कि इसमें हेड शुड रोल, बिकॉज ये किस तरह से, ये तो अवकाफ की जिम्मेवारी, उन्होंने किस तरह से इस बोर्ड पे ऐसी कोई चीज रखी जो हमारे मजहब में शिर्क माना जाता है। मैंने पहले भी कहा, वहां तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, सारे मुसलमान हैं, चेयरपर्सन से लेके नीचे तक सारे मुसलमान हैं।
और उसके बाद तो रहा ये कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं, अमित शाह साहब को, होम मिनिस्टर को आना चाहिए और उनको यहाँ इन लोगों को पकड़ के जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर डालना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूंगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए और जो रिस्पॉन्सिबल है, खासकर औकाफ बोर्ड, उनके जो इस वक्त हेड है जो बीजेपी जमात से, आज तक तो हमारे पास भी औकाफ बोर्ड रहा, पर हमने इसको कभी पार्टी का बोर्ड नहीं बनाया। उससे पहले क्या होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में मुझे मालूम नहीं, पर जब मुफ्ती साहब ने इसको संभाला तो हमने एक्सपर्ट्स को लाया, हमने उन लोगों को लाया जिनका हमारी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो आज आपने बीजेपी की जिनकी आइडियोलॉजी मुसलमानों के खिलाफ है, जिन्होंने पहले तो हमारा जो ईद मिलादुन नबी के दिन में भी उसमें भी कंफ्यूजन किया, जो कि चांद को देख के हमारा दिन मनाया जाता है तो उसको भी दरकिनार करके छुट्टी उस दिन की जिस दिन था ही नहीं है। तो इस तरह हमारे मजहब में मुदाखलत करके और आज वो हमारे जो हजरत बल दरगाह के दरवाजे पे पहुंचे, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मगर साथ साथ मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, अपने भाइयों से, बहनों से, कि इसमें हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तोड़ फोड़ करेंगे तो आपने सुना कल का बयान कि भाई अमित शाह साहब को कि आप सबको जेल में डाल दो। पहले ही कश्मीरियों को टेररिस्ट माना जाता है, उनको टेररिस्ट की नजर से देखा जाता है। पहले ही हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग जेलों में बंद हैं, बाहर की जेलों में बंद हैं, यहाँ बंद है और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो अब आप दोबारा मौका मत दीजिए इनको कि यहाँ दोबारा क्रैक डाउन करके हमारे लोगों को ये दोबारा इनको जेल में डालने का मौका मिले। और मुझे लगता है कि हमें, मुझे मालूम है ये सब्र का वक्त नहीं है, ये तहम्मुल का वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने कहा हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है दुनिया में हमारे आका के बगैर। तो जब उनके दरवाजे पे, जब उनकी जो जगह उनसे दरगाह मुंसलिक है, वहाँ इस किस्म की शिर्क जैसी गुस्ताखी की जाएगी तो नेचुरली हमें गुस्सा आता है, हमारे जज्बात जो हैं उभर जाते हैं। मगर इसमें थोड़ा होश रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बहाना ढूंढा जाता है कि किस तरह कश्मीरियों को किसी न किसी तरीके से जो है जेल में डाला जाए। महबूबा जी, क्योंकि जो हुआ है वक्त की जो सरबराह वो एक क्योंकि आपसे बखूबी वाकिफ है, हमारी कुछ रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस हैं तो फीमेल की अपनी कदर कीमत है, इज्जत है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शंस है किसी जगह जाने के लिए जहाँ मेल गैदरिंग, इस तरह से एक लेडी इस सूरत हाल में गई है जिसका नतीजा कल सामने आया है। और अभी जो रिपोर्ट हमने सुना है कि जो एफआईआर के बारे में बात की है, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ भी है, क्योंकि ये शायद कल उस बात का नतीजा है जब उसने कहा था अगर एफआईआर और एक्शन नहीं होगी मैं वो खत्म। लेकिन एफआईआर तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहां अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहां पर उस वक्त गुस्से में आते, कोई ऐसी, वो तो कोई भी कर सकता है। जब आप किसी के, हम तो जान देने के लिए तैयार है, मुसलमान तो अपना सर हथेली पे रख के अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपने करबला का सुना नहीं है कि वहां कितनी कुर्बानियां दी? तो ये तो हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। तभी तो मैं कहती हूँ उमर साहब को ये मसला उठाना चाहिए और फौरन से पेशतर इस बोर्ड को डिसबैंड करके, फिलहाल इसको सस्पेंड करके, जितने भी इसमें सरबराह से लेके नीचे तक उनको अलग कर दिया जाना चाहिए इसको। नेशनल कॉन्फ्रेंस से उसके बाद शायद एक अच्छी बात कही कि बजाय इसके कि एक सरबराह जो भी लोगों के सेंटिमेंट्स को जो मजरू हुए हैं माफी मांगते हैं, उसके अगेंस्ट ही हो गया कि हार्ड एफर्ट्स लेकर सबको अंदर डालने की। मैं वही तो कहती हूँ कि जिसको जेल में डालना चाहिए तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही चाहिए। जिसने ब्लास्फेमी की, इट्स अ ब्लास्फेमी, टोटल ब्लास्फेमी है ये, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो अवकाफ के जिन्होंने ये लगाया, जिन्होंने किया। और दूसरा मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, जो ये फैला रहे हैं कि इन्होंने जी मुल्क का जो एम्बलम है उसको तोड़ने की कोशिश की, मुल्क के एम्बलम को तोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि मूरत को तोड़ने की कोशिश की, जो हमारे मजहब में जायज नहीं है, शिर्क समझा जाता है।
انہوں نے کل یہ بھی الزام لگایا کہ جو پہاڑوں پہ ہے ملٹن بورڈ یہ ملٹن یہ ہے کہ اس میں کل درجہ میں کہ انہوں نے بچا ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں کہ بھائی وقف بورڈ میں اوپر سے لے کے نیچے تک آل دا ہیڈ شوڈ رول، کیونکہ اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو آپ نے پہلے ہی ایک گستاخی کی ہے، یہاں کے لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. ایسا غصہ ہے اس وقت لوگوں کو، ایسا ابال ہے لوگوں. میم آپ کو لگتا ہے کہ بہار ایسے ہونے والے کہیں نہ کہیں ایسے مدعوں کو لے کر جو ہے جو دھارمک سینٹیمنٹ سے جڑے ہیں کوشش کر رہی ہے اس پر راجنیتی کی جائے اور ایسے لوگوں کو بانٹا جائے جیسے کہ بی جے پی کا پہلے سے جو ہے ریلیجس کارڈ رہا ہے. کشمیر تو جموں کشمیر تو ان کی جو ان کی بساط ہے اس کا تو اصلی مہرہ جموں کشمیر ہے. جموں کشمیر پہ تو ساری ان کی پالیٹکس چلتی ہے. جموں کشمیر کے نام پہ تو لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں. ہم نے جی 370 اور انہوں نے کیا کیا بے روزگاری دور کی، کیا مہنگائی دور کی، کیا کیا انہوں نے؟ جو ترقی ایسی کی، ایسی سڑکیں، اتنے ٹنل ایسے بنائے، ایسے جنگل کاٹے، ایسے دریاؤں کو مائننگ کر کے خالی کر دیا، جنگلات کو ختم کر دیا، ٹنل بنا کے پہاڑ کھود دیے کہ آج آپ نے دیکھا پورا ملک اتراکھنڈ سے لے کے پنجاب سے لے کے ہماچل سے لے کے کشمیر جموں سارا دریا کے نظر ہو گیا ہے. تو آپ ان کے پاس ہے ہی کیا اور بولنے کے لیے، دکھانے کے لیے، صرف یہ اس قسم کے مذہبی ایشوز کو اٹھانا ہے. میڈم درگاہ حضرت بل ایک ایسی جگہ ہے جس کو کشمیر کے لوگ مدینہ ثانی کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک ایسی جگہ جہاں ہماری پنڈت برادری کے لوگ مخدوم صاحب جاتے ہیں، طاہر شریف جاتے ہیں، لیکن اس لیول پر جانا آپ کو کیا لگتا ہے ہم کہاں تک اب سیف ہیں؟ بچائیے. میں نے کہا کہ وہ تو آپ دیکھیں گے. آج تو یہ جو یہاں کی سرکار ہے جس کو لوگوں نے اتنی بڑی اکثریت سے چنا، 50 MLA کس لیے رکھے ہیں؟ وہ 3 ممبر پارلیمنٹ کس لیے ہیں یہ لوگ؟ اگر یہ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، سر اٹھا کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اگر یہ ہماری مذہبی جو ہماری جگہیں ہیں اگر یہ ان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، لوگوں کی حفاظت تو دور بھی کی بات ہے، اگر یہ ہمارے جذبات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اتنی بڑی اکثریت یہ جو ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا. یہ تو اتنی گستاخی کیسے کی انہوں نے جرأت کیسے کی؟ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ، اتنی بڑی ہماری یقین کی جگہ ہے یہ، تو ہمارے سرکار دو عالم ان کی جگہ ہے یہ، ان سے وابستہ یہ جگہ ہے. اتنی بڑی گستاخی ہوئی اور ہم تماشا دیکھتے رہ جائیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا. اور میں پھر لوگوں سے کہوں گی کہ اس میں اس طریقے سے صبر سے کام لینا چاہیے، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو بہانہ ملے اور ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈالیں. لیکن امید کریں گے BJP کی ریسپانس تک محدود نہیں رہے گی اس معاملے میں لوگوں کے ساتھ مدد پہنچانے کا. بالکل ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارے جذبات بھی اتنے ہی مجروح ہوئے ہیں جتنے ایک عام مسلمان کے ہوئے ہیں. اور میں سعید خاندان سے ہوں، میرا بہت رشتہ بھی ہے، جڑا ہوا ہے رشتہ سعید ہونے کی وجہ سے، اور اس لیے شاید میں اس گستاخی کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بلاسفیمی ہے، شرک ہے، اور اس میں کڑی سی کڑی سزا دی جانی. جیسے سزا ہے بلاسفیمی کی 3 سال جیل. میں دیکھتی ہوں آپ کتنے لوگوں کو یہ جیل میں ڈال دیں گے. ہمارے کشمیری لوگوں کو جنہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا غصے میں، ان کو بھی جیل میں ڈالتے ہیں، یا اوقاف کے ان لوگوں کو جو اس کے ریسپانسبل ہیں. تھینک یو. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ مدعا جو ہے راشٹر پد پر اٹھایا جائے گا اور ایسے جو ہے وہ تو آپ کو BJP سے سوال پوچھنا چاہیے، وہ میں اس کا جواب کیسے دے سکتا ہوں. اوکے. آخر